हेलो एंड वेलकम ऑल। जैसे कि आप सब जानते हैं हम कर रहे थे फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स, तो इसमें हमने 20 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे 21st पार्ट करेंगे। 21st पार्ट में आज हम टॉपिक देखने वाले हैं बाउंड्री लेयर थ्योरी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाउंड्री लेयर थ्योरी। ठीक है, बाउंड्री लेयर थ्योरी के काफी सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, बाउंड्री लेयर थ्योरी होती क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो मैं आपको एक जो है एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं, ये एक हमारे पास स्टेशनरी बाउंड्री है। स्टेशनरी बाउंड्री मतलब ये रुकी हुई बाउंड्री है यहाँ पे। ठीक है, इस पे फ्लूइड फ्लो कर रही है। अगर फ्लूइड फ्लो कर रही है इस पे, तो इसमें कुछ इस तरीके की हमें वेलोसिटी देखने को मिलेगी, वेलोसिटी चेंज देखने को मिलेगा इस तरीके का। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इस तरीके का यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी u इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ पे यहाँ तक जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, और कांस्टेंट होने के बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये कहाँ तक जाएगी, u इक्वल ये जाएगी 0.99 u इंफिनिटी तक। ठीक है, u इंफिनिटी क्या है, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है। ठीक है, u इंफिनिटी है हमारे पास फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। ठीक है, और बाउंड्री लेयर क्या होगी, यहाँ तक होगी बाउंड्री लेयर। ठीक है, बाउंड्री लेयर वो होगी जहाँ पे वेलोसिटी हमारी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे 0 है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है बाउंड्री लेयर, और कहाँ पे खत्म होगी, जहाँ तक वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। जहाँ से वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है, तो वो हमारे पास एक अलग लेयर पड़ती है। ठीक है, और ये है हमारे पास बाउंड्री लेयर। ठीक है, तो बाउंड्री लेयर ये कहती है कि जो हमारे पास स्टेशनरी या बाउंड्री होगी, जो स्टेशनरी बाउंड्री, वहां पे वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी वो, और वो वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी तो इसमें एक वेलोसिटी ग्रेडियंट हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, du by dy। ठीक है, तो ये बाउंड्री लेयर के अंदर ही एग्जिस्ट करेगा, मतलब du by dy जो है बाउंड्री लेयर के अंदर ही एग्जिस्ट करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद आउटसाइड द बाउंड्री लेयर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा du by dy। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, और आगे हम इसकी एक परफेक्ट डायग्राम देखेंगे वहां से, और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि हम बात करें बाउंड्री लेयर थ्योरी की, व्हेन रियल फ्लूइड फ्लोज। ठीक है, हमारे पास फ्लूइड कौन सी है यहाँ पे, रियल फ्लूइड। ठीक है, तो जब रियल फ्लूइड हमारे पास फ्लो करती है और ए सॉलिड बॉडी, ठीक है, यहाँ पे एक सॉलिड बॉडी है, इसके ऊपर से अगर रियल फ्लूइड फ्लो कर रही है, तो जो वेलोसिटी होगी फ्लूइड की एट द बाउंड्री विल बी 0। जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी फ्लूइड की बाउंड्री पे यहाँ पे 0 होगी। ठीक है, एंड इफ द बाउंड्री इज स्टेशनरी, जब बाउंड्री क्या होगी, स्टेशनरी होगी। ये बाउंड्री क्या है, स्टेशनरी है, एक जगह पे खड़ी है। एज वी मूव अवे फ्रॉम द बाउंड्री इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, वेलोसिटी इंक्रीजेस। जैसे जैसे हम बाउंड्री से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं, ये है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन 90 डिग्री एंगल पे जब हम मूव करेंगे, तो वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। जब हम मूव करेंगे अवे फ्रॉम द बाउंड्री इन ए परपेंडिकुलर डायरेक्शन, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी टू द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी तक। ठीक है, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी तक इंक्रीज करेगी। इट मींस जो हमारे पास वेलोसिटी ग्रेडियंट है du by dy, वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, du by dy एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसमें हम नोट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जो हमने बताया, वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है du by dy डज नॉट एग्जिस्ट, कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, आउटसाइड द बाउंड्री लेयर। जो आउटसाइड है, बाउंड्री लेयर से आउटसाइड है, वहां पे वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, एज आउटसाइड द बाउंड्री लेयर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। जैसे कि आउटसाइड द बाउंड्री लेयर वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, और वो किसके बराबर रहती है, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर। ठीक है, आउटसाइड द बाउंड्री लेयर क्या होता है, जैसे कि ये है आउटसाइड द बाउंड्री लेयर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, और ये वेलोसिटी किसके बराबर रहती है, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि बाउंड्री लेयर होता क्या है। ठीक है, फिर भी आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें।
नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ बाउंड्री लेयर। ठीक है, तो बाउंड्री लेयर की डेवलपमेंट हम देखेंगे। इसमें जो बाउंड्री लेयर है डिवाइड होती है 3 रीजन्स में, जैसे कि लामिनर रीजन है, ट्रांजिशन रीजन है, एक टर्बुलेंट रीजन है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास रिनोल्ड नंबर आता है आर ई से, जिसको हम डिनोट करते हैं रिनोल्ड नंबर। ठीक है, रिनोल्ड नंबर का हमारे पास फार्मूला होता है रो वी डी बाई म्यू। ठीक है, रो वी डी बाई म्यू, या इसको हम लिख सकते हैं वी डी बाई न्यू। ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं रो वी एल बाई न्यू आर वी एल बाई न्यू। ठीक है, या एल की जगह पे हम एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि बाउंड्री है एक्स और एल लिखेंगे हम इसमें। ठीक है, तो लामिनर बाउंड्री लेयर हमारे पास अगर हम बात करें लामिनर बाउंड्री लेयर की, तो इस केस में हमारे पास जो रिनोल्ड नंबर होगा लेस देन 5 इंटू 10⁵ होगा। ठीक है, फॉर फ्लैट प्लेट की अगर हम बात करें, तो अगर रिनोल्ड नंबर हमारे पास जो है ग्रेटर देन 5 इंटू 10⁵ है, तो हमारे पास जो फ्लो है वो कौन सा है, टर्बुलेंट फ्लो है। ठीक है, ये आगे हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो के लिए, और ये आगे हमारे पास लामिनर फ्लो के लिए। ठीक है, ये है फॉर फ्लैट प्लेट्स के लिए। ठीक है, आई होप यहाँ तक भी आपको समझ में आ गई होगी चीज। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जैसे कि हमने पीछे डिस्कशन की थी बाउंड्री लेयर की, तो यहाँ से लेके यहाँ तक बाउंड्री लेयर है, जहाँ पे वेलोसिटी क्या है, 0 से चेंज कर दी है। ठीक है, और जहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, यानी वेलोसिटी जो होती है फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर हो जाती है, तो वहाँ पे वो क्या होगी, आउटसाइड है बाउंड्री लेयर। ठीक है, ये आगे हमारे पास u इक्वल टू यू डेल्टा यू इंफिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे है बाउंड्री लेयर थ्योरी। ठीक है, इसमें हमारे पास हम बात करें, ये हमारे पास लामिनर बाउंड्री लेयर, ये है ट्रांजिशन और ये है टर्बुलेंट रीजन। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, इंक्रीज करती रहेगी। ठीक है, तो ये था कंसेप्ट हमारे पास बाउंड्री लेयर का। ये परफेक्ट पिक्चर है इसकी, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाउंड्री लेयर थिकनेस। ठीक है, बाउंड्री लेयर थिकनेस की अगर हम बात करें, तो इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं बाउंड्री लेयर थिकनेस को। ये बाउंड्री लेयर थिकनेस जो रहती है, हमारे पास एक ऐसा डिस्टेंस रहता है, ठीक है, बाउंड्री से टू द पॉइंट वेयर द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज, जहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है फ्लूइड की, कितनी होती है वेलोसिटी फ्लूइड की अगर हम बात करें, तो जहाँ पे वेलोसिटी कितनी रहती है फ्लूइड की, 0.99 इंटू यू इनफिनिटी। ठीक है, मतलब 99% ऑफ फ्री स्टीम वेलोसिटी। ठीक है, 99% ऑफ फ्री स्टीम वेलोसिटी के बराबर रहती है हमारे पास वेलोसिटी वहां पे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं बाउंड्री लेयर थिकनेस को और डेल्टा को इज द डिस्टेंस। ये कौन सा डिस्टेंस रहता है, कहां से लेके, फ्रॉम द बाउंड्री से लेके टू द पॉइंट वेयर द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, उस पॉइंट तक जहां पे वेलोसिटी जो रहती है फ्लूइड की कितनी रहती है, 99% ऑफ फ्री स्टीम वेलोसिटी। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं हम डेल्टा से। मतलब एक ऐसा बाउंड्री लेयर थिकनेस से हमारे पास एक ऐसा डिस्टेंस रहता है जहां पे वेलोसिटी कितनी रहती है, 99% ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। ठीक है, तो ये आप पिक्चर देख सकते हैं इसकी। ये जो बाउंड्री लेयर की जो हमारे पास जो थिकनेस रहती है, बाउंड्री लेयर थिकनेस ये रहती है कितनी, जहां पे वेलोसिटी हमारे पास होती है 99% ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, और u इंफिनिटी क्या है, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है। ठीक है, 99% ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। ठीक है, आई होप आपको बाउंड्री लेयर थिकनेस के बारे में भी पता चल गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस की अगर हम बात करें, तो इसको डेल्टा स्टार से डिनोट किया जाता है। ठीक है, डेल्टा स्टार से डिनोट किया जाता है। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस हमारे पास क्या होता है, अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस से डेल्टा स्टार से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला पहले हम लिख लेते हैं, 0 टू डेल्टा 1 माइनस यू बाई यू इंटू डी वाई। तो ये इसका फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का। इसमें हम बात करें, इट इज ऑब्जर्व दैट इनसाइड द बाउंड्री लेयर वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज लेस देन फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। ठीक है, तो जैसे कि हमने बात की थी, ये बाउंड्री लेयर है, इसके इनसाइड जो है वेलोसिटी कितनी रहती है, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी से कम रहती है। ठीक है, जो वेलोसिटी रहती है फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी से कम रहती है। ठीक है, वेलोसिटी जो रहती है फ्लूइड की वो लेस देन होती है फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी से, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी से। एंड जो डिस्चार्ज होता है वो भी लेस होता है
है इस रीजन में, डिस्चार्ज भी क्या होता है, लेस होता है इस रीजन में। किस रीजन में, इनसाइड द बाउंड्री लेयर, ठीक है, इनसाइड द बाउंड्री लेयर वेलोसिटी लेस होती है और डिस्चार्ज भी लेस होता है। तो हमें जो डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज को कंपनसेट करने के लिए, ठीक है, डिस्चार्ज को कंपनसेट करने के लिए, कंपनसेट फॉर रिडक्शन इन डिस्चार्ज द बाउंड्री लेयर इज डिस्प्लेस्ड आउटवर्ड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो जो बाउंड्री होती है उसको डिस्प्लेस किया जाता है, बाउंड्री को डिस्प्लेस किया जाता है आउटवर्ड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, आउटवर्ड इसको डिस्प्लेस किया जाता है इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन बाय सम डिस्टेंस, ठीक है, उस डिस्टेंस को ही हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, ठीक है। तो जो भी डिस्चार्ज है उसको कंपनसेट करने के लिए बाउंड्री लेयर को क्या किया जाता है, डिस्प्लेस किया जाता है। बाउंड्री लेयर ये है, इसको डिस्प्लेस किया जाता है इस साइड, ताकि डिस्चार्ज जो है वो कंपनसेट हो सके, ठीक है। तो इसको ही हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, दैट मींस डेल्टा स्टार। डेल्टा स्टार इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू डेल्टा 1 माइनस यू बाई यू इंटू डी वाई, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मोमेंटम थिकनेस। अगर हम मोमेंटम थिकनेस की बात करें तो इसको हम डिनोट करते हैं थीटा से, थीटा, ठीक है। तो थीटा पहले हम इसकी जो है इक्वेशन देख लेते हैं। थीटा इक्वल टू 0 टू डेल्टा यू बाई यू इंटू 1 माइनस यू बाई यू इंटू डी वाई, ठीक है। ये इसकी इक्वेशन रहती है हमारे पास मोमेंटम थिकनेस की। मोमेंटम थिकनेस क्या कहता है, एज ड्यू टू बाउंड्री लेयर रिडक्शन इन वेलोसिटी अकर्स, ठीक है। तो बाउंड्री लेयर में हमारे पास जो वेलोसिटी है वो रिड्यूस होती है, वेलोसिटी रिड्यूस होने की वजह से मोमेंट भी डिक्रीज करता है, मोमेंटम की भी डिक्रीज करता है, ठीक है। तो मोमेंटम अगर डिक्रीज करता है तो मोमेंटम थिकनेस को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसा डिस्टेंस है जो हम मेजर करते हैं नॉर्मल टू द बाउंड्री, ठीक है, मेजर नॉर्मल टू द बाउंड्री ऑफ सॉलिड बॉडी बाय विच बाउंड्री शुड बी डिस्प्लेस्ड, ठीक है, बाउंड्री को डिस्प्लेस किया जाता है, ठीक है, बाउंड्री को डिस्प्लेस किया जाता है टू कंपनसेट फॉर रिडक्शन इन मोमेंटम। जो भी मोमेंटम की रिडक्शन हुई है उसको कंपनसेट करने के लिए बाउंड्री को क्या किया जाता है, बाउंड्री को डिस्प्लेस किया जाता है, तो उसको ही हम बोलते हैं मोमेंटम थिकनेस, ठीक है। इसका ये यहाँ पे फार्मूला है, ये आपको रिमेंबर कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एनर्जी थिकनेस। एनर्जी थिकनेस को हम डेल्टा डबल स्टार से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस मेजर्ड, ये एक ऐसा डिस्टेंस रहता है जो मेजर करते हैं हम परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री ऑफ द सॉलिड बॉडी बाय विच द बाउंड्री शुड बी डिस्प्लेस, ठीक है, इसमें भी बाउंड्री को डिस्प्लेस किया जाता है टू कंपनसेट फॉर द रिडक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, रिडक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड, ठीक है। एंड काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बाउंड्री लेयर, तो बाउंड्री लेयर की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास डिक्रीज होती है। इसका फार्मूला है डेल्टा डबल स्टार इक्वल टू 0 टू डेल्टा यू बाई यू इंटू 1 माइनस यू स्क्वायर बाय कैपिटल यू स्क्वायर इंटू डी वाई, ठीक है। तो ये फार्मूला भी आपको रिमेंबर कर लेना है, ये है एनर्जी थिकनेस का फार्मूला, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशंस हैं फॉर द वेलोसिटी प्रोफाइल के लिए, वो क्या है वो हम देखने वाले हैं। बाउंड्री कंडीशंस फॉर द वेलोसिटी प्रोफाइल, जैसे कि हम बात करें एट y इक्वल टू 0, ठीक है, y 0 होगा तो वेलोसिटी 0 होगी और du by dy क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, du by dy नॉट इक्वल टू 0। लेकिन y अगर y इक्वल टू डेल्टा है तो u किसके बराबर होगा, कैपिटल U के बराबर, एंड du by dy किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। आपको सिंपली क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है, वहां पे लिखना है RPN शर्मा, वहां से जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।